आखिर कैसे 24 घंटे के अंदर 1500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे एलओपी राहुल गांधी। दोस्तों, संसद के सत्र की शुरुआत होने से पहले ही राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में हैं और आज वो असम में पहुंचे। असम में एयरपोर्ट में न केवल उनका स्वागत हुआ बल्कि इस कार्यक्रम के बाद जानकारी मिली है कि सीधा यहां से निकलकर 1500 किलोमीटर दूर एक नए सफर में भी राहुल गांधी निकलने वाले हैं। लेकिन असम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई कुछ इस तरह से मौजूद थे। और दोस्तों, ये तस्वीर मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर की दिखा रही हूँ। आप देखिए, एयरपोर्ट का जो बाहर का हिस्सा है वहां पर भीड़ ही भीड़ है। राहुल गांधी को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये जो असम के विधानसभा चुनाव हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने वहां सरकार चलाई, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस से छोड़कर जाना, बीजेपी में शामिल होना, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई। इसीलिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा में 5 ब्रांड कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और लोकसभा में उपनेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ठीक चुनाव से पहले। तो गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ इस तरह से असम पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। आप एयरपोर्ट में देखिए क्या जबरदस्त भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए आई हुई है और हर तरफ राहुल राहुल की आवाजें आपको सुनाई देंगी। कैसे कार्यकर्ता या आम लोग वहां पर राहुल गांधी को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सुनिए इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, बाहर भी राहुल गांधी जब निकलते हैं तो भी काफी वहां पर सिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग होते हैं और गाड़ी के इर्द गिर्द भी काफी भीड़ जमा हो जाती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में साफ तौर पर राहुल गांधी कुछ इस तरह से एयरपोर्ट से निकलते हुए। इसके बाद राहुल गांधी दोस्तों होटल पहुंचते हैं और होटल में भी जबरदस्त स्वागत राहुल गांधी का होता है और यहाँ भी लोग राहुल राहुल के नारे लगाते हुए राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। दोस्तों, असम में ये जो पूरा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 बैठकों में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। इनमें से एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि ये गुवाहाटी से लगभग 50 या 40 से 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, चायगांव, वहां होने वाली है। दोस्तों, ये वैसे जो बैठक है कि 1 दिवसीय बैठक है, लेकिन इस बैठक में बड़े स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी के जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष है, इस बैठक में उनसे कहा गया है कि आप अपने विचार रख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी असम में अपने संगठन को धार और मजबूती देने के लिए यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है। राहुल गांधी का आना तो खैर महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हाल के दिनों में राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। अभी वो ओडिशा भी गए थे दोस्तों। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का आना और ज्यादा महत्वपूर्ण है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बैठकों में शामिल होते हैं जहां पर मंडल अध्यक्ष हों और ब्लॉक और जिला लेवल के कार्यकर्ता हों। ये साफ तौर पर एक संदेश देता है कि न केवल पार्टी ऊपर से मैसेज दे रही है बल्कि जो ग्राउंड लेवल पर मैसेज कार्यकर्ता का है वो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुनने के लिए यहाँ पर आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मैसेजिंग का काम करता है दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना अपने आप में जो पार्टी कार्यकर्ताओं हैं उनके बीच में एक अलग तरह की गोलबंदी, अलग तरह की लामबंदी पैदा करता है और इसीलिए एयरपोर्ट के अंदर भी, एयरपोर्ट के बाहर भी और होटल में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दाखिल हुए तो इतना जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच था, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का आना अपने आप में बहुत बड़ी मैसेजिंग होता है और इस मैसेजिंग के तहत आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों कि ये असम में जो खड़गे और राहुल का दौरा है ये करीब 1 ही दिन का है, आज ही का है और यहां से सीधा निकलकर राहुल गांधी 1500 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली। दोस्तों, रायबरेली में राहुल गांधी इंपॉर्टेंट बैठकें यहां पर लेने वाले हैं। सबसे पहले वो गेस्ट हाउस में आज रात के आसपास पहुंच ही पाएंगे, रात हो जाएगा उनको, क्योंकि असम में बैठकें खत्म करते करते अगर वो निकलते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं रायबरेली के लिए तो उनको ऑलमोस्ट रात हो जाएगी। तो यहाँ पर वो गेस्ट हाउस में रुकेंगे रात को। उसके बाद सुबह 10 बजे ऊंचाहार विधानसभा में बाबूगंज में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं वो।
पार्टी में जब बड़े नेता किसी सीट से सांसद होते हैं, जैसे राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, जैसे मोदी हैं बनारस से, तो होता क्या है दोस्तों, एक कार्यकर्ताओं का पूरा ग्रुप होता है जो आम लोगों से रोज दो चार होता है। क्यों? क्योंकि अब नरेंद्र मोदी रोज बनारस नहीं पहुंच सकते। वैसे ही दोस्तों राहुल गांधी देश भर में अपनी पार्टी को मजबूती देते हैं, तो वो रायबरेली में लोगों से मतलब उनका कांटेक्ट न टूटे, वो कार्यकर्ता जो हैं उन लोगों का काम भी करवाते रहते हैं और वो कार्यकर्ता लगातार ऐसे सांसदों को मैसेजिंग देते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उनकी हो सकती है। 1 बजे प्रजापति समाज के साथ शहर स्थित एक होटल में बैठक होने वाली है, शांति ग्रैंड होटल उसका नाम बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल कर आई है यहाँ पर। इसके अलावा 4 बजे यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ फिर वो बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ जानकारियां जो मिली हैं दोस्तों, प्रशासनिक लेवल पर भी राहुल गांधी हो सकता है बैठक ले, और ये राहुल गांधी का बदला हुआ अवतार है। अमेठी से बहुत लंबे वक्त तक राहुल गांधी सांसद रहे, लेकिन कभी भी राहुल गांधी को हमने देखा नहीं कि वो कार्यकर्ताओं से तो वो दो चार होते हैं, लेकिन प्रशासनिक लेवल की मीटिंगों में कभी वो शामिल नहीं होते थे। लेकिन इस बार चीजें बदली हैं। हो सकता है कि अमेठी की हार ने राहुल गांधी को एक सांसद के तौर पर ये सबक दिया हो कि आप कितने भी बड़े नेता हैं, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। मतलब अमेठी से जब सांसद थे राहुल गांधी तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी थे वो, लेकिन आपको एक सांसद के तौर पर भी दिखना पड़ेगा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को, और ये दिखाना पड़ेगा कि आप प्रशासनिक हलकों की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। इसीलिए इस बार आपने देखा होगा, पूर्व में भी सांसद बनने के बाद रायबरेली से राहुल गांधी जब भी आते हैं तो कोई प्रशासनिक लेवल की बैठक होती है जहां पर आला पुलिस के अफसर हो या फिर बाबू लोग हो, उनकी बैठक में राहुल गांधी जरूर शामिल होते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक आम सांसद की तरह, क्योंकि ये सांसद करते हैं हमारे देश के कई जगह, तो एक आम सांसद की तरह वो भी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए प्रशासनिक लेवल पर लगातार वो बातचीत कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी किसी बैठक में भी राहुल गांधी का कार्यक्रम हो। अभी पूरा कार्यक्रम उनका निकल कर नहीं आया है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हर दिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं सक्रिय होते हैं। कल हालांकि लखनऊ में उनकी एक कोर्ट में पेशी थी, इसलिए वो यूपी में थे। अभी कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ओडिशा में भी वो थे, वहां भी वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और संगठन को धार देने की कोशिश कर रहे थे। गुजरात भी वो जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ वक्त पहले एमपी भी वो गए थे, और अब जो कार्यक्रम है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनको सक्रिय कर रहा है। बिहार, इनफैक्ट बिहार इस साल में राहुल गांधी 4 या 5 बार बिहार जा चुके हैं। जितनी बार मोदी इस साल में बिहार नहीं गए, उससे ज्यादा बार राहुल गांधी जा चुके हैं, और बिहार में काफी सम्मेलन बिहार में राहुल गांधी की मौजूदगी में हो चुके हैं। तो ये सक्रियता राहुल गांधी की बताती है कि कांग्रेस पार्टी को जमीन से मजबूत करने के लिए नेता के तौर पर जितना कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि एक नेता पार्टी का पोस्टर बॉय होता है। नरेंद्र मोदी पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। उनके नाम पर आपको वोट मिल सकता है, लेकिन काम कार्यकर्ताओं को करना होता है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने ही बीजेपी को यहां तक पहुंचाया है। ये बात सही है कि बीजेपी के पास आरएसएस की भी ताकत है, लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी की बात समझ में आ गई है कि उसकी लड़ाई एक ऐसे दल से है, ऐसी बीजेपी से है जिसके पास आरएसएस भी है, जिसके पास पूरा प्रशासनिक तंत्र भी है, जिसके पास ज्यादातर राज्यों में सरकारें हैं, तो उसको अपना हर हाल में संगठन तैयार करना होगा। संगठन अगर लचर होगा दोस्तों तो कोई नेता चमत्कार नहीं कर सकता, और अगर संगठन मजबूत होगा तो नेता का जो करिश्मा है वो जमीन पर तभी दिखता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है दोस्तों, जितना हो सके खबरों को शेयर भी करा करें।